नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार, एक लाइफ कोच हूं। दोस्तों जीवन और मृत्यु एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कोविड-19 जो पैंडेमिक आई ये पूरे वर्ल्ड में है और इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड इफेक्टेड हुआ है और प्रभावित हुआ है और बुरी तरह शारीरिक, आर्थिक और मानसिक हर तरह से प्रभावित हुआ है, लगभग टूट गया है। यहाँ ऐसी स्थिति हुई है कि कई कई घरों में लोगों के कमाने वाले व्यक्ति चले गए हैं, कई कई घरों में बच्चे ही बचे रह गए हैं, कई कई घरों में युवा जो थे वो चले गए हैं, जिनसे लोगों की उम्मीदें थी परिवार वालों की कि भाई ये बड़े होके ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सारी उम्मीदें यूं की यूं धरी रह गई, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत सी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर दी जो अननेचुरल सी लगती है, अप्राकृतिक लगती हैं। कि अगर लोगों को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम नहीं होती या नहीं आती तो शायद ऐसा नहीं होता, तो लोग अपने आप को बुरी तरह मेंटली जूझते हुए पाते हैं, झकझोरते हुए या झुंझलाते हुए पाते हैं। अब जहाँ जहाँ डेथ हुई है वहाँ वहाँ एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट मैं आपको ये कहूँगा कि क्या करना चाहिए जब किसी प्रियजन की डेथ होने पर या उसके परिवार में 2-3 व्यक्तियों की डेथ हो जाती है, जहां केवल बच्चे बचे रह जाते हैं, जहां केवल युवा रह जाता है, जहां केवल युवा चले जाते हैं या कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है, तो वहां आप लोगों को क्या करना होगा। तो एक साइकोलॉजिकली मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसी स्थिति में आपको अपने जो प्रियजन की डेथ पर 2 चीज़ें जरूर करनी चाहिए। एक तो आपको उन्हें साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना चाहिए, दूसरा उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देना चाहिए। जहाँ तक साइकोलॉजिकली सपोर्ट की बात है तो दोस्तों हमको उनसे इमोशनली अटैचमेंट पूरी तरह कर देना चाहिए। उनके दुख में इस तरह दुख को महसूस करना चाहिए कि वहाँ हमें सिंपैथी नहीं देनी है, वहाँ हमें एम्पैथी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एम्पैथी ही एक ऐसी फीलिंग है जहां पर सामने वाले को ये लगता है कि हाँ हमारे साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो हमारे पेरेंट्स के या हमारे बच्चों के जाने के बाद या छोटे जो नन्हे बच्चे रह जाते हैं उनको ये लगने लगता है, जब उनकी फैमिली पूरी चली जाती है या कोई नहीं बचता है जो उनको संभाल सके, तो उनको लगता है कि हाँ हमारा कोई गार्जियन है। क्योंकि एम्पैथी एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप पूरी तरह उसके दुख में डूब जाते हैं और उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, उनके दुख को अपना दुख समझते हैं, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं उनके दुख को कम करने के लिए तो आप वो सब चीजें जुटाते हैं जो उनकी आवश्यकता की चीजें होती हैं। तो आपको यहाँ पर एम्पैथी की पूरी तैयारी रखनी है। जो भी प्रियजन आपके मिलने वाले हैं, जहाँ पर किसी की डेथ हुई है, चाहे वो कमाने वाले की हो, चाहे युवा बच्चों की हुई हो, चाहे या जिनमें सिर्फ बच्चे बचे रह गए हों उनकी हो, तो वहाँ पर आपको एम्पैथी का यूज़ करना चाहिए और उन्हें इमोशनली अटैचमेंट, उनके दुख में पूरी तरह अटैचमेंट रखना है, एक कम्युनिकेशन रखना है। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर ऐसा हुआ है, जहाँ डेथ्स हुई हैं, अननेचुरल डेथ्स इनको माना जा रहा है और हम मानते भी हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। तो हमें चूँकि क्राइसिस जब आता है तो बहुत सी चीज़ें लेके आता है, तो जहाँ कमाने वाला चला गया वहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती हैं। सरकारें अपनी जगह अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन आप जो प्रियजन की डेथ होती है वहाँ पर आपको इमीडिएट ये देखना है कि मैं अभी इमीडिएट क्या कर सकता हूँ, मेरे द्वारा उसको क्या सपोर्ट दे सकता हूँ। साइकोलॉजिकली तो आप दे ही रहे हैं कि आप उनको एम्पैथी दे रहे हैं, उनके दुख में शरीक हो रहे हैं, उनके पूरी तरह उनको कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। बच्चों को कह रहे हैं कि बेटा मैं आपके साथ हूँ, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जब बुलाओगे मैं हाजिर हो जाऊँगा, या आप अकेला ना समझे अपने आप को। और उनको अगर इकोनॉमिक सपोर्ट की जहाँ बात आती है तो वहाँ पर उनको जो चीज़ें बहुत बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको अगर अवेलेबल करा दोगे तो उनको धीरे धीरे, ये हीलिंग प्रोसेस है, हीलिंग प्रोसेस में टाइम लगता है और जैसे ही टाइम अपना बीतता जाएगा वो अपनी हीलिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने लगेगा और लोग रूटीन में आने लगेंगे। लोगों को लगने लगेगा कि जो हुआ वो हमारे अकेले के साथ नहीं हुआ, क्योंकि डेथ पर हम किसी का कंट्रोल नहीं है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग चले गए जिनके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते, जिनके पास पूरी व्यवस्था थी उसके बाद भी, क्योंकि ये एक पैंडेमिक था और यहाँ बहुत सी नॉर्मल था कि भाई अगर एक को जरा सी भी उसके ट्रीटमेंट में जहाँ भी कहीं कमी रही वहीं उसको इस प्रॉब्लम ने ज़्यादा प्रभावित किया। तो इसको हमको नॉर्मल लेना है
कि हम सामने वाले को बहुत ही माइंडली इस ग्राउंड पर ले आए कि वो उसको ये लगे कि हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स चले गए हैं, अगर मेरे बच्चे अकेले रह गए हैं, किसी के बच्चे अकेले रह गए हैं, किसी के युवा बच्चे जो कल को जॉब में जाने वाले थे वो चले गए हैं, तो कोई नहीं, कोई ना कोई ऐसे हमारे साथ खड़ा है जो हमारा पूरी तरह मेंटली सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम साथ दे रहा है, इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है। और उसमें आपको ये देखना है, इसमें ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानवीयता के नाते ऐसा कर रहे हैं। यहाँ आपको रिटर्न में कुछ भी मंशा नहीं रखनी है। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम करें तो हम जरूर एक ऐसा कार्य कर देंगे जो अविस्मरणीय रहेगा, और जिनके लिए करेंगे वो जीवन भर हमें याद रखेंगे। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रियजनों में किसी की डेथ हुई है, तो हमें ये इमीडिएट तरीके से करनी चाहिए और उनको इस दुख से उभारने का पूरा प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, मेरा वीडियो आज का यहीं तक था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं और किसी टॉपिक पर आपको क्या बता सकता हूँ एज ए साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।